नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर चैनल की ओर से सागवाड़ा की एक होटल में आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सांसद कनकमल कटारा, पूर्व विधायक अनीता कटारा, मौजूदा वर्तमान विधायक शंकरलाल डेचा, संत उदयराम महाराज, सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम भट्ट, बलवीर हरी, बीएपी के ललित ननोमा, सागवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह राठौड़ सहित पार्षद व सागवाड़ा शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच संबोधन के दौरान बड़ा ही दिलचस्प वाकया सामने आया। जी हां, कार्यक्रम के दौरान जैसे ही सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने पत्रकारों की तारीफ करते हुए अहम सच के संपादक अनिल अंचल द्वारा उठाए गए मुद्दों को सराहने की बात कही, तो वहां मौजूद अहम सच के संपादक अनिल अंचल ने जनहित की खबर के प्रसारण के बाद खुद पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया द्वारा किए गए 2.5 करोड़ के मानहानि के केस की मौके पर ही याद दिला दी, जिस पर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने इस पूरे मामले पर बड़ी ही संजीदगी से अपनी बात रखी। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने भी अहम सच न्यूज के संपादक अनिल अंचल द्वारा लगातार उठाए जा रहे विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर चुटकी, साथ ही आपसी सामंजस्य, संवाद, स्नेह पर बल दिया। आपको वो पूरा वीडियो बताएं, उससे पहले बता दें कि अहम सच न्यूज ने 16 जनवरी 2023 को शहरवासियों की समस्याओं से जुड़ी जनहित की खबर को शहरवासियों के हवाले से प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कांग्रेस बोर्ड के पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने अहम सच के संपादक अनिल अंचल पर 2.5 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। उन्होंने हर समय जो शहर के अंदर जो मुद्दे उठाए और हमारी आंखें खोली हैं, क्योंकि इतना बड़ा सागवाड़ा है, 35 वार्डों का, हो सकता है किसी गली के अंदर कहीं कोई कमी भी रह जाती है, साफ सफाई में, रोशनी में, कहीं कोई अतिक्रमण कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इतने बड़े शहर के अंदर कहाँ कहाँ हम ध्यान रखें, मगर उसके लिए मैं सारे न्यूज चैनलों को, मैं तो अनिल भाई को भी एक बार कहा था कि अनिल भाई तुम बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हो। मेरे पे तो केस कर दिया आपने। वो तुम्हारा मेरा अलग मामला है, वो तुम्हारा और मेरे बीच का मामला है, मगर तुमने जनता के हित में जो मुद्दे उठाए उसके लिए मैं तुमको भी धन्यवाद दूंगा कि तुम बहुत अच्छे, वो एक तुम्हारी मेरी पर्सनल लड़ाई है और वो लड़ाई अभी रुक गई है, अभी कहीं शिथिलता है उसके अंदर, और चिंता मत करें, जारी रहे तो उत्साह बढ़ेगा। तुम भी मेरे गांव के हो भैया, तुम मेरे ही पड़ोसी हो, मेरे ही गांव के हो, और हम सब एक हैं। मतलब वो एक अलग मामला था कि इस तरह से हो गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तुम भी मुद्दे उठाते हो, अच्छे मुद्दे उठाते हो। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि पत्रकारों को वास्तव में निष्पक्ष तरीके से जनता के मुद्दों को, और विशेषकर उस गरीब व्यक्ति को आप ध्यान में रखिए कि जहां सरकार उसको मदद करे, सरकारी मदद की जरूरत है, उस गरीब व्यक्ति को उस विभाग तक, उस नेता तक, उस कार्यालय तक उसको पहुंचाने में आप मदद करिए, और सरकार की जितनी योजना है उनका लाभ कहां से ज्यादा मिले। वैसे तो बातें तो बहुत कर दी, लेकिन नरेंद्र जी खोडनिया ने एक बात की, मुझे बड़ी याद लगी, तो मजा आ गया। सच सच बात लिखो, सच सच लिखे तो भी परेशानी, और सच सच नहीं लिखे तो भी परेशानी। इसमें अहम सच हमारे सामने वही तो बता रहा था सर को। आज से वो आपका केस खत्म बोल दिया। 2.5 करोड़ अब मेरे को नहीं देने पड़ेंगे। आज आपके पास कोई मानहानि का दावा नहीं। 2.5 करोड़ बच गया। प्लस माइनस है, कभी इधर प्लस होता है, कभी इधर माइनस होता है, तो मीडिया और जनप्रतिनिधियों के बीच में होता है पुरानी नीति, और इसलिए कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये तो करना इसलिए जरूरी था कि ज्यादा और लफड़ा नहीं करें। के सामने बोल दिया। नरेंद्र जी खोडनिया ने अभी नगर पालिका है, अब नगर पालिका में पता नहीं कहाँ कूड़ा पड़ा रहता, पता थोड़ी लगता है। ये पहुंच जाए वहाँ, एक बड़ा सा इतना तो पड़ा होगा, लेकिन इतना दिखा दिया, इतना कचरा पड़ा हुआ, इनका तो हो गया कल्याण। अब होता है ऐसा, अब
गली में देख रहा था कि मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ आसपास में राजू मामा गांची अपने एरिया में वो ठंडा पानी पिला रहे हैं, मेरे एरिया में आता ही नहीं है। अब वो कौन कहे? अगर वो छाप दे तो इनको फिर लगेगा अगर यार मैं कहाँ क्या गलती कर दी मैंने। तो ऐसा ये ढूंढते रहते हैं कभी कभी, लेकिन ढूंढ करके मैं देने का काम मैं भी करता हूँ कभी कभी कि भाई ये ऐसी अव्यवस्था है, थोड़ा सा देख लो तो थोड़ा सुधार हो जाएगा। इन्होंने किया। हम सच वालों भी कहा, दूसरे पत्रकारों को भी कहा क्या आप अच्छा काम करते हो, लेकिन कभी कभी होता है जैसे हम साथ साथ चलते हैं और साथ साथ चलते हैं तो शंकर भी जेठा को बहुत अच्छा दिखाना है तो इनका फोटो तो आ जाता है, लेकिन मैं सट के खड़ा हूँ, मेरा फोटो और नरेंद्र जी खोटड़िया को अगर दिखाना है मेरा ये खास है, इसको हाईलाइट करना, तो इतना बड़ा फोटो और मेरा इतना बड़ा माथा तो अभी मेरा इतना तो मैंने पूछा पत्रकार को ये भाई तेने ये कैसा फोटो लिया, सब वो एंगल नहीं मिल रहा सही बात तो होता रहता है। और उसका कारण क्या? आपसी संवाद। इनको मैं केवल होली दिवाली पे नमस्ते और दिवाली पे याद करता हूँ, जो नहीं आता आदमी क्यों नहीं है ऐसा बोलता हूँ पत्रकार। बीच में कोई लफड़ा करता है मैं नहीं करता, बाद में तो सही बात है ना, आदमी को प्रोत्साहन देते जाओ। आपसी संवाद से कुछ नहीं तो बैठे बैठे कभी याद कर लिया, बातचीत कर ली, फोन कर लिया, कुछ नहीं तो अपन भी संपर्क में हो गए, आप लोग भी आगे बिना किसी लाग लपेट के, तो ये प्रेम भाव बढ़ता नहीं, इसी से ये कारवां बढ़ता है और लोकप्रियता बढ़ती है। मैं इस विषय में ये निवेदन करना चाहता हूँ, डरता कौन है? जो गलत काम करता है। अब गलत काम करता है इसलिए मीडिया है, और मीडिया जो गलत काम करता है इसके लिए प्रसारित करेगा तो करेगा, लेकिन आप में भी कभी हो तो बिल्कुल छानबीन क्या करना, छानबीन करके करेंगे ना तो उससे अच्छा लगेगा वास्तव में। तो सॉरी फिर किसी न किसी रूप में आके करेगा आदमी कि भैया ऐसा नहीं, सॉरी तुमने लिखा अच्छा लिखा लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, ये आगे इन लोगों ने ऐसा कहा इसलिए मैंने कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और इसी से प्रेम भाव बढ़ता है। वरना छोटी छोटी बात पे अपन बटेंगे तो दूसरा एक नारा चला रहे महाराष्ट्र में, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये स्थिति होती है तो स्वाभाविक बात है कि वो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति नाराजगी होती है और दुर्भावना भी हो जाती है, इसलिए बड़ी परेशानी है। और यही प्रेम हमारे सबके अंदर बीच में रहना चाहिए, यही तालमेल हमारा बहना रहना चाहिए और सच को सच कहते रहना। आज भी कह रहा हूँ, सच को सच कहते रहना और फिर अगर कोई बात हो तो चेता देना। अगर आपको और ज्यादा ही सच लिखना है तो भैया आप ये बात है मैं अब रोक नहीं पाऊंगा इसलिए मैं करूंगा, तो आप बुरा मत मानना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करके भी आप चलोगे तो ये बहुत बड़ा मामला अच्छा हो जाएगा और सुधरेंगे भी सही। कई लोग गलत काम करने से, चाहे किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार का काम करते होंगे ना, अनर्गल काम करते होंगे ना, वो डरेंगे आप लोगों से। अगर आपने सच का सच कहना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से भागते नजर आएंगे। इसलिए आपको ऐसे अवसर पर सम्मानित सभी हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे सभी तो शायद बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आपने हमें ही खड़ा कर दिया है, इसलिए इस कार्यक्रम में ज्यादा लंबा बात करना अच्छा नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ बातें आ गई थी दिल से, अहम सच वाली, इसलिए सच सच बात मैंने कही है। आप कहीं बात आप इधर उधर की मत में सोचना और न कोई बात इधर की करना है, और आप लोगों में बड़ा प्रेम बना रहे और हमसे बड़ा जुड़ाव भी बना रहे, ऐसा मैं शुभकामना देते हुए यह चैनल बहुत अच्छा और पूरे इंडिया लेवल पर नाम हो। 7 दिन हुए रोड बना, उसके बाद है ना रोज लोग गिर रहे हैं, यहाँ से स्कूटी लेके गिर रहे हैं। सागवाड़ा नगर पालिका के द्वारा जो ये रोड का रिपेयरिंग का कार्य हुआ है वो आप देख सकते हो। ये 10 दिन के अंतराल में दूसरे दिन तीसरे दिन के अंदर ये मतलब पूरा बिगड़ा हुआ है। ये 7 दिन पहले ही ये रोड का काम शुरू हुआ था और पैच का काम हुआ, जिसमें ये गिट्टियाँ रोड के ऊपर बिखरी हुई पड़ी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये घटिया काम हुआ है। भला ऐसा भी कोई काम हो सकता है क्या? अगर ये काम करवाना था तो आप नहीं करवाते, ये अच्छा होता। इसमें क्या है कि इतना अपना घटिया काम किया हुआ है, जिसमें ये जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। पालिका प्रशासन द्वारा यह सड़क की ये कंक्रीट बाहर निकलते हुए ये क्या है, इस प्रकार से ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा घटिया काम या तो करना ही नहीं था। इस तरीके से काम करने का कोई अर्थ नहीं है, या तो आप इसको हटा लो या फिर इसकी कोई व्यवस्था करो। ऐसा काम करके क्या मतलब, क्या बताना चाह रहे हैं? सिंगापुर बन जाएगा क्या?
मतलब 15-20 दिन भी नहीं हुआ, ये टूट गए हैं। जो हमारे सरकार से निवेदन है कि इसका रोड का एक बार फिर पुनः जांच करके जांच बिठाई जाए। प्रशासन को जगाना चाहता हूँ कि ऐसा अपने घटिया काम करके लोगों का पैसा बर्बाद ना करें। यहाँ पर ये पेच वर्क किया गया था, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल दाल या उड़द की दाल जैसे पड़ी हो। और इस सड़क पर, इस पेच वर्क पर जो भी वाहन चलते हैं, वाहनदारी अमूमन गिर जाते हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं। सागवाड़ा में पिछले दिनों आयोजित हुई गो कृपा कथा को लेकर समूचे सागवाड़ा शहर में सागवाड़ा नगर पालिका की ओर से सड़कों का पेच वर्क किया गया था ताकि आम लोगों के आवागमन में सुविधा हो सके। लेकिन कथा के 7 दिनों के बाद ही 8वां अजूबा हो गया। जी हां, 8वां अजूबा इसलिए कि शहर में किया गया पेच वर्क 7 दिनों यानी कि 8वें दिन ही उखड़ गया। शहर के आम लोगों की सुविधा के लिए किए गए सड़कों का पेच वर्क अब आम जन के लिए दुविधा बनता जा रहा है। सड़कों के पेच वर्क में गुणवत्ता का कितना ख्याल रखा है, वे खुद अपनी गवाही दे रहे हैं। कथा के दौरान किए गए सागवाड़ा शहर की सड़कों का पेच वर्क पूरी तरह से उखड़ गया है तथा पेच वर्क में उपयोग की गई गिट्टी सड़कों पर बिखर रही है। सड़कों पर बिखरी हुई गिट्टी के कारण दोपहिया वाहनदारी रोज फिसलकर घायल हो रहे हैं। चर्चा है कि तकरीबन 48 लाख रुपए के किए गए सागवाड़ा शहर की सड़कों के पेच वर्क में गुणवत्ता को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते सड़कों की दशा सुधरने के बजाय और बिगड़ती हुई प्रतीत हो रही है। बहरहाल सागवाड़ा शहर की सड़कों पर किए गए पेच वर्क की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर स्वतः ही सवालिया निशान लग रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर किए गए पेच वर्क की गिट्टी क्या उखड़ी, अब धीरे धीरे लोग भी उखड़ने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा शहर की उन सड़कों पर जहां पर 7 दिन पहले सड़कों का पेच वर्क किया गया था। पेच वर्क की गुणवत्ता को लेकर यहाँ के लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि पेच वर्क में किस तरह की गुणवत्ता का ख्याल रखा गया है। ये पेच वर्क, ये पोलका कोठा का एरिया है, पोलका कोठा एरिया है, यहाँ पर ये पेच वर्क किया गया था। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल दाल या उड़द की दाल जैसे पड़ी हो। और इस सड़क पर, इस पेच वर्क पर जो भी वाहन चलते हैं, वाहनदारी अमूमन गिर जाते हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं। आसपास के लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। और करीब 7 दिन हुए थे गो कथा से 1 दिन पूर्व ही शहर की सड़कों का पेच वर्क किया गया था, लेकिन उसके अगले दिन ही सड़कों की क्या हालत हो गई और इसमें गुणवत्ता का कहाँ कितना ख्याल रखा होगा, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आइए यहाँ निवास करने वाले एक शख्स से जानते हैं इसको लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये सागवाड़ा सड़कों का निर्माण पेच किया हुआ है, वो इसका ये हाल अभी 7 दिनों में हो रहा है, तो ये गुणवत्ता है कि नहीं है, वो उसका ये हम परिमाण देते हैं। और यहाँ पर एक्सीडेंट होने के भी खतरे हैं, स्कूटियाँ नीचे गिर रही हैं। ये थे सागवाड़ा शहर के एक शख्स, पोलका कोठा निवासी, जो बता रहे थे, विष्णु जी बासरिया, जो बता रहे थे कि गो कथा से पूर्व इस सड़क का पेच वर्क किया गया था। पेच वर्क में गुणवत्ता का किसी तरह का ख्याल नहीं रखा गया और 7 दिन, कहने को तो 7 दिन है, लेकिन अगले ही दिन ये जो पेच वर्क है, सड़क जो है वो उखड़ गई थी और इसके उखड़ने के बाद जो कंक्रीट है वो सड़कों पर इधर उधर बिखर रही है, जिस वजह से वाहनदारी जो है वो गिरने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। सागवाड़ा नगर पालिका में गोवंश के हिसाब से ये 7 दिन पहले ही ये रोड का काम शुरू हुआ था और पेच का काम हुआ, जिसमें ये गिट्टियाँ रोड के ऊपर बिखरी हुई पड़ी है, जो रोड का एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। और ये रोड के ऊपर जरा भी मजबूताई नहीं है, ऊपर से कंकड़ियाँ पूरी निकल रही है, हाथों से निकल रही है और ये पूरे लोग नीचे गिर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल ही गुणवत्ता नहीं हुई है और पूरे सागवाड़ा में इसी तरह का काम हुआ है। मेरा नाम जोशना है। मेरे घर के सामने ये अपने ये कथा थी, गाय कथा थी, तो तब है ना पहले दिन 7 दिन हुए रोड बना, उसके बाद
है ना, रोज लोग गिर रहे हैं, यहाँ से स्कूटी लेके गिर रहे हैं। मैं अकेली औरत हूँ, अकेली औरत क्या कर सकती है? अकेली औरत जाके फिर उनको उठाए, इसे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ सागवाड़ा इतना बड़ा ही बोल रहे हैं, सागवाड़ा में बड़ा के मतलब क्या है? कोई स्वच्छ रखो, यहाँ गंदगी करके रखी है मेरे आंगन में, फिर है ना लोग गिरते हैं, है ना, मेरे भी है ना बाहर निकलना पड़ता है, दिन में 10 बार निकलना पड़ता है, वहाँ से कंकड़ उठा के घर के अंदर आते हैं, ये अच्छा चीज़ नहीं है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा यह सड़क की ये कंक्रीट बाहर निकलते हुए ये क्या है, इस प्रकार से ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह सड़क की मरम्मत बराबर नहीं की गई है, उस कारण से आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। यह दुर्घटना की संभावना है और पब्लिक पैदल चल रही है तो यह कंक्रीट उनके पाँवों तले चुभ रही है। इस तरह का ये ऐसा घटिया विकास किया गया नगर पालिका कांग्रेस प्रशासन द्वारा। यह बिल्कुल सही है, इस यथावस्था इसको वापस शीघ्र बराबर किया जाए, इसकी मरम्मत। और नगर के तालाबों का विकास भी बराबर पूरी तरह नहीं हो पा रहा है, अंदर बिल्कुल गंदगी है, उसकी भी सफाई बराबर नहीं की जा रही है। मेरा नाम रंजना भावसार है। गौ कथा के एक दिन पहले ये कंक्रीट का मतलब ये रोड का कार्य किया गया था, जिसमें इस तरह का आप खुद देख सकते हैं कि नीचे कितने कंक्रीट फैले हुए हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं और मेरे मम्मी पापा दोनों एज वाले हैं। अब बिना चप्पल के सुबह में मम्मी पूजा के लिए जाती है, अब उसके चला ही नहीं जा क्योंकि पैरों में इतनी कंक्रीट लगती है। बच्चे भी हैं, बच्चों के भी पैरों में कंक्रीट लगती है। भला ऐसा भी कोई काम हो सकता है क्या? अगर ये काम करवाना था तो आप नहीं करवाते, ये अच्छा होता। ऐसा काम करवाने से तो हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है और ना ही हमारे मम्मी पापा सबको प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से काम करने का कोई अर्थ नहीं है, या तो अब इसको हटा लो या फिर इसकी कोई व्यवस्था करो। सागवाड़ा नगर पालिका के द्वारा जो ये रोड का रिपेयरिंग का कार्य हुआ है वो आप देख सकते हो। ये 10 दिन के अंतराल में दूसरे दिन तीसरे दिन के अंदर ये मतलब पूरा बिगड़ा हुआ है। और आम जनता हमारे पास आई है और ये कह रहे हैं कि ये ऐसी शिकायत है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये घटिया काम हुआ है तो इसका निवारण किया जाए, प्रशासन ध्यान दिया जाए और इसकी मरम्मत वापस करवाई जाए। ये रोड 2-3-4 जगह गिर रहे हैं और आए दिन लोग गिर रहे हैं, बहुत आदमी लोग गिरे, कल भी 2 और इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? वो भी बोलो। बहुत सारी जगह, यही नहीं दूसरी जगह पे भी है, बहुत सारी, पूरा मिट्टी हुआ खड़ा हुआ है, सब जगह ऐसे है। ऐसा घटिया काम या तो करना ही नहीं था, या तो बनाना ही नहीं था, या तो लोगों की मांगे ही नहीं करनी थी पूरी। ऐसा काम करके क्या मतलब, क्या बताना चाह रहे हैं? सिंगापुर बन जाएगा क्या? जो रोड बने ये जो बहुत ही टूट गए हैं, जो अभी बने और मतलब 15-20 दिन भी नहीं हुआ ये टूट गए हैं। जो हमारे सरकार से निवेदन है कि इसका रोड का एक बार फिर पुनः जांच करके जांच बिठाई जाए और उसको वापस सही करवाने का हमारा आग्रह है। लोग भी गिर रहे हैं, टूट गया है, जो ऐसे करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे पता नहीं चल रहा है। ये जो नगर पालिका और प्रशासन ने मिल के ये जो रोड का पैचवर्क का काम किया है वो अपने 31 दिसंबर की रात को किया था और 1 अपने जनवरी के दिन से ही अपने उखड़ना चालू कर दिया है ये रोड का काम। इसमें क्या है कि इतना अपना घटिया काम किया हुआ है जिसमें ये जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। लाखों रुपए का ये काम था, लाखों रुपए का अपना नुकसान कर दिया है। और के इसी के बाबत में मैं अपने प्रशासन को जगाना चाहता हूँ कि ऐसा अपने घटिया काम करके लोगों का पैसा बर्बाद ना करें और अपने आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ भी अगर काम करें तो निश्चित रूप से सही काम करें तो लोगों के मन में भी ऐसा हो कि हाँ कि भाई ये यहाँ का बोर्ड अपने अच्छा काम कर रही है। वैसे तो ये अपने सिंगापुर बनाना चाहते थे सागवाड़ा को, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये सिंगापुर वैसे अपने बनेगा नहीं ऐसे अगर काम करते रहे तो। सड़क का काम किया हुआ है ये कि अभी भी ये पूरे अपने दाने आ रहे हैं डामर के रोड पे और जनता का
जनता का अपना बर्बाद कर दिया है प्रशासन ने। सर ये जो सागवाड़ा के अंदर गामटवाड़ा मोड़ पर जो कार्य हुआ है, नगर पालिका के द्वारा जो कार्य किया गया है वो घटिया लग रहा है। कहने का मतलब 2 दिन पहले पैच वर्क किया गया है, लेकिन सारी सड़क टूटी हुई है और ये स्पष्ट दिख रहा है और पूरा रोड उखड़ा हुआ है। वास्तव में बहुत सारे लोग स्लिप हो रहे हैं, यहाँ पर बाइकें भी स्लिप हो रही है और इससे कभी एक भारी हादसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये मोड़ है एक तरह से और इधर से भी व्हीकल आते हैं, उधर से भी आते हैं, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए कहने का मतलब जिस विभाग के द्वारा ये कार्य हुआ है, ये कार्य वास्तव में संतोषजनक होना चाहिए, ये हमारी मंशा है। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।